युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भर्ती, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। भर्तियों की घोषणाएं बहुत होती हैं, भर्तियां होती भी हैं, लेकिन भर्ती में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, धांधली, घोटाले ये कहीं से भी कम नहीं होते हैं। ये इनका जो रेट है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम पड़ा होगा, कल माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से काफ़ी सारे सवाल जो है वो किए गए थे, जिनमें कुछ विशेष सवाल जो हैं और सबसे ज़्यादा सवाल जो किए गए शिक्षित युवाओं के रोजगार के बारे में आप क्या काम कर रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल उन पर किए गए। पटवारी भर्ती परीक्षा में जांच जो है कुछ फर्जीवाड़े के चक्कर में इतने सारे व्यक्तियों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर सवाल किए गए। युवाओं के लिए आगे आपके लिए रोजगार के क्या अवसर प्रोवाइड कराएंगे, उनके लिए रोजगार की क्या नीति है आपकी तरफ से, इस पर बहुत सारे सवाल। ओबीसी रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, जो कोर्ट में काफी लंबे समय से लंबित है, इस पर भी उन पर सवाल किए गए। और साथ में सवाल किए गए कि लंबित परीक्षाओं के रिजल्ट, नई भर्तियां या फिर बात करें आपका भर्तियों की परीक्षाएं होती हैं उनमें पारदर्शिता के लिए और उनमें सही तरीके से काम हो, फेयर सिलेक्शन हो, इस पर आपकी क्या राय है। ऐसे मिलाकर काफी सारे कवायद और काफी सारे सवाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से किए गए हैं। तो यही सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती की, सेंट्रल की, स्टेट की समय समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम भी कर दूंगा इसको मैं, ठीक है ना। सवाल, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्ग टर्म विजन क्या है। शिवराज, सबको नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए उद्यम क्रांति और सीखो कमाओ जैसी योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, मुद्दे जो जनता ने पूछे, देखिए सबसे ज्यादा सवाल वेतन, रोजगार और कर्मचारियों पर है। आप देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा हुआ है रोजगार 16.9%। यहां पर जो है वो सबसे ज्यादा सवाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से पूछे गए हैं। एक एक करके पूरी चर्चा में आपको यहां पर बताता हूं। देखिएगा सेकंड नंबर पर देखिएगा क्यों लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। युवाओं को स्थायी रोजगार देने सरकार का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया जा रहा है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, जनसंख्या वृद्धि है, फिर भी रोजगार बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। 15 अगस्त को मैंने कहा था 1 लाख भर्ती करेंगे। पटवारी भर्ती के मामले में जांच आयोग गठित किया है, फिर भी 67,000 भर्तियां हो गई हैं, कोई सवाल नहीं उठा। सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए सीएम उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख का लोन व्यवस्था बनाई गई है। पीएम रोजगार सृजन मुद्रा जैसी योजनाएं आई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी बनाई है। मुझे आप ये बता दीजिए, 1 लाख भर्ती देने का जो वादा किया था आपने, 1 लाख भर्तियां अभी तक पूरी हुई हैं क्या? बिल्कुल नहीं हुई है, केवल घोषणा है आपकी। तथ्यों पर यदि बात करें तो आप पीएससी का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, पिछले 5 सालों में एक भी आपने ज्वाइनिंग नहीं कराई है। पीएससी से पूछते तो पीएससी कहता है कि इसमें सिलेक्शन देना जो है वो सरकार का काम है। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद यदि बात कर ले आपका एमपीपीबी का बात कर ले, तो आप जो 1 लाख भर्ती का बोल रहे हैं उसमें से भर्तियां जो हुई हैं उसमें से आधी भर्तियों को रिजल्ट नहीं दिए हैं आपने। आधी सी भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी है आपने। बहुत सारी भर्तियां जो है काफी लंबे समय से पेंडिंग है, उन पर कोई भी आपका सवाल या फिर कोई भी रिस्पांस आपका नहीं आया है। परीक्षा में किस तरीके से पारदर्शिता होना चाहिए, कैसे जो है वो मेहनत करने वाले व्यक्तियों का चयन होगा और कैसे जो है वो बेरोजगारों को भ्रष्टाचारों को पकड़ा जाएगा, इस पर आपका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। ऊपर से आप कह रहे हैं कि 50 लाख तक का लोन दिया जाता है। जिस लोन की आप बात कर रहे हैं उसमें लोन लेने के लिए व्यक्ति चक्कर काटते काटते उसके चप्पल और जूते छिल जाते हैं, लेकिन उसको लोन नहीं मिलता है, क्योंकि जिस भी स्कीम के द्वारा लोन मांगा जाता है उसमें सारे सरकारी डिपार्टमेंट में सबसे पहले आपको घूस देनी पड़ती है, पूरी सेटिंग करनी पड़ती है कि इतना लोन आएगा तो हम इतना आपको दे पाएंगे, इतना नहीं दे पाएंगे। और यदि आप उस चीज़ से डिनाई करते हैं तो आप ये मान लीजिए किसी भी प्रकार का लोन आपके बिजनेस के लिए पास नहीं किया जाता है। उसके बाद जो बात आप कर रहे हैं सीखो कमाओ योजना की, तो सीखो कमाओ योजना में आप देखिए बीए, बीएससी, एमकॉम, एमए, एमएससी, इंजीनियरिंग, एमबीए, सारे डिग्री होल्डर्स जो है उन्होंने अप्लाई किया था। और उनको आप सैलरी कितना दे रहे हैं? 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, और वो भी कब तक के लिए? जब तक उनका ट्रेनिंग चलेगा, जब तक उनका स्टाइपेंड रहेगा। उसके बाद कोई प्रावधान है कि उन कंपनियों में उनको परमानेंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? ये सब खोखले वादे हैं आपके, केवल घोषणा है। बस केवल आप फ्री का देने के लिए तैयार हैं और इतना बांट रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और शिक्षित युवा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं।
अगला देखिए, ओबीसी आरक्षण पर आपकी सरकार की नीति स्पष्ट क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र में फैसले अधिकार लेते हैं और 45 लाख करोड़ के बजट में केवल 5% पर ओबीसी अधिकारी निर्णय लेते हैं। ये राहुल जी की विकृत सोच है। फैसला सरकारें करती हैं, अधिकारी नहीं। लाडली बहना योजना क्या अधिकारी ने बना दी? शिवराज की इच्छा शक्ति थी तो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और सीखो कमाओ योजना बनी। दूसरी बात ओबीसी आरक्षण की है, तो इतने वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी, अभी तक क्यों नहीं दिला, क्यों नहीं दिया? पहले लोकसभा चुनाव में तैयारी ओबीसी आरक्षण की घोषणा कर दी, हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और निकाय चुनावों में भी कोर्ट ने स्टे दे दिया। हमने आरक्षण पर तथ्यात्मक रिपोर्ट कोर्ट में रखी, यही वजह थी कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हुए। देखिए, सरकार उनकी थी, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी सरकार कितने समय से आपने कुछ काम किया है इस पर? बस आरोप प्रत्यारोप मरते रहते हैं एक दूसरे के सर पे। आप लोग ये जो लांछन जो है वो लगाते रहते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं किया, और पूरी भर्ती पूरा शिक्षित युवा जो है वो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पिसा जा रहा है। यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम विजिट करते तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद देख लीजिए, पटवारी भर्ती परीक्षा में जो लोग चयनित हुए थे उनकी ज्वाइनिंग सिर्फ कुछ लोगों की वजह से क्यों रोकी गई? जांच कब तक पूरी होगी? किसी मामले में संदेह की उंगली उठी है तो जांच हो जाना चाहिए। हमने कोई सूची रद्द नहीं की है, रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं, जैसे ही यह पूरी होगी, कोई कमी नहीं निकली तो भर्ती होगी। क्या पटवारी भर्ती में आचार संहिता का कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आचार संहिता के बाद चुनाव जल्द हो जाएंगी, चुनाव होते ही बाकी चीजें अपने आप शुरू हो जाएंगी। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बोल रहा है कि चुनाव जैसे ही हो जाएंगे तो सारी चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। अब मुझे ये बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो चुनाव हो जाएंगे तो कैसे क्या होगा बताइए ना आप मुझे। क्या जो व्यक्ति लंबे समय से वेट कर रहे हैं उनके लिए ज्वाइनिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा? 2 से 3 महीने उनके बर्बाद नहीं होंगे क्या? उनके जांच आप कब तक पूरी करेंगे, किस स्टेट पे पूरी करेंगे? आपको एक वो जो सर्कुलर निकलता है, नोटिस निकलता है कि 3 अक्टूबर को जो है वो लास्ट संभागीय जो है वो आपकी जांच की जा रही है, उसके बाद 7 अक्टूबर से आचार संहिता लग जाएगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें जिस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ओबीसी आरक्षण पर भी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो चाहिए वो उसका जवाब प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया है, टाला मटोली करके आंसर दिया गया है। पटवारी भर्ती पर भी इन्हें साफ साफ जवाब नहीं दिया है। इसके बाद कल आपका नई भर्तियों की तो कोई बात ही नहीं हुई है, और बात यदि हुई होगी तो उस प्रश्न को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद यदि हम बात कर लें कि लंबित परीक्षा परिणामों के रिजल्ट जो है उन पर कुछ भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई है? आप इस राज्य के मुखिया हैं और इस राज्य के मुखिया होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि सबसे ज़्यादा यदि किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस होती है और किसी भी चीज़ में आपकी ग्रोथ होती है तो वहाँ पे शिक्षित व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। ये आप बिल्कुल ध्यान लगा लीजिए कि शिक्षित व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा योगदान वहाँ पर होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो। तो कम से कम सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी घोषणाएं हैं, आपके जो भी मुद्दे हैं और आपकी जो भी चर्चा का विषय है, उसमें सबसे पहले शिक्षित रोजगार पर आपका चर्चा होना चाहिए। तो शिक्षित रोजगारी के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? फिलहाल तो वीडियो में इतना ही। आगामी भर्ती का नोटिफिकेशन हम वेट कर रहे हैं कि शायद सरकार को यदि थोड़ी सी भी शर्म आए और कान पर जू रहेंगे और उनके कानों तक ये बात पहुंचे तो 7 तारीख के पहले आपको शायद कुछ नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट पर देखने के लिए मिले। एमपीएसआई का, एएसआई का, यदि बात कर ले आपका एलडीसी का, महिला सुपरवाइजर का, या फिर बात कर ले आपका ग्राम पंचायत सचिव भर्ती की वैकेंसी का। और यदि नहीं आता है तो फिर आप इस चीज को समझ लीजिए कि इलेक्शन जब तक रहेंगे आपके तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रहिएगा, मुस्कुराते रहें, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा। धर्म पे न जात पे वोट मिलेगा, केवल कर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।